All the student of class 11th JK Boss exam 2026 वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ज़ूलॉजी और बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए, या तो मैं कहूँ बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो मैं कुछ क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स की वो डिस्कस करना चाहता हूँ। क्यूरी ये थी कि बच्चा ये मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें अलग अलग मतलब बॉटनी को अलग पास करना है, ज़ूलॉजी को अलग पास करना है। बेटा ऐसा नहीं है। आपका टोटल जो है 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, जिसमें 35 आपका बॉटनी का है एंड 35 स्टूडेंट आपका क्या है, ज़ूलॉजी है। आज तो मैं स्टूडेंट ऐसे चैप्टर आपको बताने वाला हूं कि आप इसमें से 12 नंबर आराम से एक ही यूनिट से बेटा ऑब्टेन कर सकते हो, सिंगल यूनिट से। और इससे भी बेटा 12 नंबर का एक ही यूनिट है जो कि पूरा पढ़ लो आप, तो बेटा आराम से आपके 24 नंबर आ जाएंगे इन दोनों यूनिट को पढ़ने से। वो कौन सा यूनिट है बेटा, उसके तो वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। एंड सेकंड थिंग बेटा, ये आपको 70 में से सिर्फ 22 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए। तो जनाब दो ही चैप्टर बेटा आप जो ही यूनिट पढ़ लो तो आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना बेटा, वो पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, उनको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, टॉप मेरिट पे वो आना चाहते हैं। उनके लिए बेटा मैं हाजिर हूँ। करना क्या बेटा, सबसे पहले बच्चे काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का गैस दीजिए। बेटा आज मैं ऐसे 2 चैप्टर आपको बताऊँगा, लॉन्ग आंसर भी हो जाएंगे। 10 नंबर का गैस तो बेटा मिलेगा ही मिलेगा आपको। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन सबको आते हैं लॉन्ग में से, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। देन स्टूडेंट आपके लिए फिर गिफ्ट क्या रहेगा, 14 मार्क्स आपको और भी मिल जाएंगे वो 2 चैप्टरों को पढ़ने से। वो 2 चैप्टर कौन से बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अच्छा एक चीज़ बेटा और मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे आपको शायद मालूम नहीं होगा क्योंकि पहली बार आप क्लास 11th के अंदर स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हो बायोलॉजी का। तो बेटा ये पेपर 2 फेजेस के अंदर होता है। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर आपको बॉटनी या ज़ूलॉजी का पेपर दिया जाएगा एंड सेकेंड हाफ के अंदर बेटा आपको ज़ूलॉजी का पेपर दिया जाता है। मतलब अगर फर्स्ट हाफ के अंदर बॉटनी मिला एंड सेकेंड हाफ के अंदर फिर बेटा आपको ज़ूलॉजी मिलेगा एंड 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर दोनों के लिए आपको मिलेंगे अलग अलग से। ओके, तो ये बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, तो मैं इसलिए पहले ही आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि पेपर आपको 2 फेजेस में होना है। 1.5 घंटे में दोनों पेपर आपने करने, 3 घंटे टोटल बेटा आपको मिलेंगे। उसके बाद बेटा अगर कोई पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है तो बेटा वेलकम करता हूँ मैं अपने कोर ऑफ हार्ट से आप सब बच्चों का कि आप मेरे चैनल पर आए हो, इतना प्यार दे रहे हो बेटा, इतनी सपोर्ट कर रहे हो। और मुझे यकीन है जल्द ही बेटा मेरा जो चैनल है वो इस JNK में नंबर 1 बेटा बनने वाला है, बिकॉज ऑफ यू, आपकी एफर्ट्स की वजह से। और स्टूडेंट आपको पता है मैं भी दिनों रात आप बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल बेटा मैं आपके साथ, कहते हैं ना, कंधे से कंधा, शोल्डर से शोल्डर बेटा मिला के चल रहा हूँ। तो अगर कोई बच्चा पहली बार बेटा इस चैनल को मतलब देख रहा है तो आपको मैं बता दूं, एक तो बेटा सबसे पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ग्रुप के अंदर बेटा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। PDF जो भी बेटा PDF है, मटेरियल्स वगैरह सारा मिलेगा। दूसरा बेटा टेस्ट सीरीज़ चल रही है, डेली 3 बजे मैं क्या करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट होता है बेटा आपका डेली 3 बजे, 3 PM पे बेटा आपका टेस्ट हो रहा है। तो वो टेस्ट भी आपने ज्वाइन करना है, डेली का टेस्ट हमारे चल रहे हैं। तो वो टेस्ट आपको बेटा देने चाहिए, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बेटा आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और ऐसा काम बेटा मुझे लगता है कि JNK के अंदर ऐसा काम कोई भी टीचर नहीं कर रहा होगा। गेस्ट पेपर तो दे देते हैं लेकिन साथ में बच्चों को प्रिपरेशन नहीं करवाते। बेटा किसके लिए, मतलब किसके पास इतना टाइम होता है जो बच्चों के लिए इतना टाइम बेटा देगा। बच्चों के पास भी नहीं टाइम होता, लेकिन बेटा मैं हाजिर हूँ आपके साथ। मैंने फिजिक्स के पेपर में कहा था बेटा प्रॉमिस है मेरा, छोड़ूंगा नहीं आपके साथ जब तक आखिरी एग्ज़ाम मतलब फाइनल एग्ज़ाम आप दे नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़ बेटा ये भी है, क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th के अंदर भी आपको ऑफलाइन बैच अगर कोई बेटा ज्वाइन करना चाहता है तो मैं आज बता देता हूँ आपको बेटा, अगर कोई रजौरी टाउन से बिलोंग करता है तो आप मेरा ऑफलाइन बैच बेटा वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। एंड देन ऑनलाइन बैच बेटा 1 अप्रैल से ही शुरू करेंगे। और लाइव क्लासेस के अंदर बेटा मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा एंड टीचर केमिस्ट्री के बेटा आपको मिल जाएंगे। जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प बेटा ज़रूर करूँगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड देन बेटा आज के हम लेक्चर के प्रमूव करते हैं। लेक्चर बेटा आज का ये था हमारा कि वो कौन से 2 यूनिट है जिनको पढ़ने के बाद आप अच्छे खासे नंबर बेटा, मतलब उन 2 चैप्टरों में से ही, 2 यूनिट में से ही 24 मार्क्स का आपको मतलब एग्जाम में देखने को पेपर मिलेगा। तो चलिए बेटा उनकी बात करते हैं हम। ओके, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे, देखो आपके पास बेटा पेपर जो 2 सेट्स आएंगे, एक बॉटनी और ज़ूलॉजी का। तो दोनों में से हमारे पास 2 चैप्टर, 2 यूनिट ऐसे हैं जो 12-12 मार्क्स के हैं बेटा, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। और मैं आपको बेटा ये सजेशन भी करूँगा, और मेरा ये आपने याद भी रखना है, इन 2 यूनिट में से आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है अगर आप चाहते हो कि पास भी हो जाओ और साथ बेटा अच्छे नंबर भी आपके आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ूलॉजी की बेटा। अब ज़ूलॉजी का कौन सा चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो वो मैं बात करूँगा बेटा आज की क्लास के अंदर।
सबसे पहले बात करते हैं ज़ूलॉजी। इसके अंदर बेटा एक यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है बेटा, इसके अंदर आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, इसी में से आते हैं। वो कौन से आते हैं बेटा, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। एंड देन फिर बेटा इसमें से आपको 2 नंबर का पेपर भी देखने को मिलेगा, क्वेश्चन 3 नंबर का भी, 12 नंबर का बेटा ये जो यूनिट है वो आपको मिलने वाला है। एंड मैंने जितने भी पेपर आपके बेटा, जितने भी PYQs थे सारे मैंने देखे हैं भाई, सारे बेटा मैंने देखे। 2023 से 2026 तक जो पेपर विंटर जोन के भी बेटा हुए, सबके अंदर सबको देखने के बाद बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपको हर हालत में करने ही करने हैं। लॉन्ग में भी बेटा आपको इनमें से दिख जाएंगे, एंड देन शॉर्ट में बेटा दिख जाएंगे आपको। ये पूरा का पूरा यूनिट आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप क्या तैयार करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा जो ह्यूमन का है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इसके अंदर एक तो मैंने देखा कि मतलब डिट्टो कॉपी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। अब इसके अंदर भी कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक इसके अंदर क्वेश्चन बनता है ह्यूमन नेफ्रॉन सिस्टम का बेटा, जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा, ये भी आपने पढ़ना है इसके अंदर। मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी के अंदर तो ये पूरा आपको तैयार करना है भाई। फिर बेटा इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा होता है एग्जाम में कि ह्यूमन किडनी का आप क्या करिए, एक तो डायग्राम बनाइए एंड देन पाथ बताइए कि किस तरीके से पूरा ये ट्रैक चलता है बेटा, पूरा ट्रैक मतलब आपको बताना है उसके अंदर। और फिर इसी के अंदर बेटा मैं क्वेश्चन देखा कि इसी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पूछा हुआ है यूरिनरी डिसऑर्डर, मतलब ये डेफिनेशंस पूछी हुई है आपको, तो ये बेटा आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओस्मो रेगुलेशन का बेटा एक डेफिनेशन मैं देख रहा था एक पेपर में पूछी हुई थी, जो इसी मतलब इसी टॉपिक के साथ रिलेट करता है भाई, ठीक। यूरिनरी पार्ट मतलब पूछा हुआ है तो वो भी बेटा इसी के साथ डील कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटरी के साथ ही ये टॉपिक डील करता है, तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपको प्लीज़ ये मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा अच्छे से तैयार आपको करना ही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो है बेटा न्यूरॉन वाला। न्यूरॉन वाला क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करना है बेटा इसमें। और इसके साथ में देख रहा था न्यूरॉन का क्वेश्चन अक्सर ये पेपर में आता है कि सिंथेटिक ट्रांसमिशन बेटा पूछता है ये, ठीक। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, या इसमें ये भी आता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स बेटा, ठीक है। तो ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, एंड बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से प्रिपेयर आपने बेटा करना है। तो इसके बाद इसके अंदर बेटा ये एक ही क्वेश्चन हो गया भाई। इसके बाद आपने बेटा ह्यूमन हार्ट वाली जो डायग्राम्स है और डिफरेंट फेसेस बेटा आपको कार्डियक साइकिल्स के पूरे अच्छे से पढ़ लेने इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा मैं फुल फ्लैज आपको गैस बता रहा हूँ आज, मतलब इस पूरे यूनिट का, ठीक है। इस पूरे यूनिट में से आपने ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा बेटा छोड़ने नहीं है। और फिर मैंने 3 नंबर के क्वेश्चन अलग से बता रखे, वो भी आपको पढ़ने ही पढ़ने इसमें। तो कार्डियक साइकिल का बेटा जो टॉपिक है और इसके डिफरेंट फेसेस जो है वो सारा तैयार करो। डिफरेंट फेसेस, इसी के साथ में ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, ह्यूमन हार्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन मतलब ह्यूमन हार्ट का बेटा आपको तैयार करना है। वेंट्रिकल ऑरिकल बेटा जो भी उसमें है सारा आपको अच्छे से पढ़ना है ह्यूमन हार्ट को लेके, ठीक। तो उसके बाद बेटा इसमें अपने क्या तैयार करना है, स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बेटा, जो ह्यूमन स्केलेटन आपको पूरा पता होना चाहिए इसके अंदर। भाई ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा आएगा, इनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन मतलब आर में देखने को मिलेंगे, बट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको 3 नंबर में 2 नंबर में ये देखने को पक्का मिलेंगे। ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, सारे आने वाले क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और बेटा ये आए भी हुए हैं, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर बेटा आपको क्या तैयार करना है, एक्सियल, ये डिटो कॉपी क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, एक्सियल एंड एपिपेंडिकुलर सॉरी एपेंडिकुलर। तो बेटा ये पूछा हुआ है, ये दोनों आपको डिस्कस करना है, ठीक। उसके बाद तो ये ह्यूमन वाला कंप्लीट हो गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस यूनिट बेटा वो है मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन और जॉइंट वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर का एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। तो मैं इसको 5 नंबर में भी डाल रहा हूँ भाई, आपको ये करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं बेटा आपको पूरे, मतलब इसमें से 2 तो बेटा आपको आर में दिख जाएंगे, और देन आपको मैकेनिज्म ऑफ 3 नंबर का भी बेटा इसमें से आपको आ जाएगा पेपर में। मैकेनिज्म ऑफ
मसल कंट्रक्शन। और आपको याद होगा 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बेटा मैंने ये भी ऐड किया था, और एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेटा मैंने ऐड करी हुई है, वो भी आपको तैयार करनी है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये हमारा ज़ूलॉजी का बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट था 12 नंबर का, वो मैंने डिस्कस किया है बेटा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है भाई। एक यूनिट को अच्छे से पढ़ो और बेटा पास हो जाओगे, और आपको चाहिए क्या भाई, ठीक है ना। तो अच्छे से इसमें से कोई क्वेश्चन बेटा आपको छोड़ने का नहीं है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये पूरा का पूरा आपने पढ़ना है। देन चलते बेटा बॉटनी के अंदर। अब बॉटनी के अंदर बेटा जैसे यहाँ पे ह्यूमन वाला था, वहाँ पे प्लांट वाला आ जाएगा, ठीक। तो उसमें बेटा बात करते हैं प्लांट ज़ूलॉजी हो गया बेटा हमारा। बॉटनी की बात करते हैं, कौन सा वो चैप्टर है और कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, बॉटनी प्लांट फिजियोलॉजी। ओके बेटा, इसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं सबसे बेटा डिस्कस करूंगा आप। तो इसमें मैंने ना पार्ट्स में डिफाइन किया बेटा, 3 पार्ट के अंदर मैंने तोड़ दिया, और ये तीनों पार्ट में से कोई 2 पार्ट लॉन्ग के लिए अच्छे से करके चले जाना बेटा, ठीक। सबसे पहला पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें से बेटा आपने क्या तैयार करना है, देखो इसमें कुछ साइकिल्स से मैं इनका बेटा नाम लूंगा। केल्विन साइकिल, इसको C3 भी बोलते हैं भाई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आया हुआ है हैच एंड स्लैग साइकिल, एंड स्लैग साइकिल इसको C4 साइकिल बोलते हैं भाई, ठीक। ये नाम भी बेटा मैं भी पेपर में डायरेक्ट C3 पूछ ले भाई, ठीक है ना। तो ये पढ़ने हैं आपको। देन C2 साइकिल आपको पढ़ना है इसमें भाई, फोटोसिंथेसिस के अंदर C2 साइकिल, जिसको हम फोटो रिस्पायरेशन भी बोलते हैं भाई, फोटो रिस्पायरेशन। ये वाला अच्छे से कर लो भाई आप लोग, ठीक। देन इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको एक टॉपिक करना है ब्लैक, अच्छा व्हाट इज फोलोसिस ऑफ वाटर बेटा, ठीक है ना, फोलोसिस ऑफ वाटर, ये आपको तैयार करना है इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, लॉन्ग में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे, वेरी शॉर्ट में भी आएंगे, और बेटा ऑब्जेक्टिव भी देखने को आपको मिल सकता है। 12 नंबर का ये चैप्टर है भाई, यूनिट है सारी, तो पूरा करना है, इसमें से छोड़ने का कुछ भी नहीं। ब्लैक मेन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैक मैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अच्छे से करो इसको भाई, अच्छे से कर लो, छोड़ने का नहीं बेटा इसको, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस में से। एंड द लास्ट वन टॉपिक बेटा इज कीमियोसेमेटिक हाइपोथेसिस बेटा, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस में से मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अब गैस भी हो रहा है बेटा इसको ना, मैंने आपको गैस भी नहीं दिया था इस चैप्टर का, साथ साथ ये अब ये गैस भी ले लो, मतलब सारा ही मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर में से। लॉन्ग में बेटा आप तैयार क्या करोगे, ये वाला जो साइकिल है भाई आपके, ये वाले साइकिल बेटा सारे तैयार कर लेना, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। छोड़ोगे तो बेटा खुद भुगतोगे, एंड देन फिर मुझे ब्लेम नहीं करना कि सर आया नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कि सारा करो, तो फिर बेटा सारा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट सब यूनिट है बेटा हमारे पास, वो है प्लांट रिस्पायरेशन का, प्लांट रिस्पायरेशन। अब प्लांट रिस्पायरेशन से आप कौन सा टॉपिक करोगे, सबसे पहले बेटा इसमें क्वेश्चन है ग्लोलिसिस का क्वेश्चन है, वो आपको करना है। ये क्वेश्चन है भाई ग्लाइसोलिसिस, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसका कर्व साइकिल है बेटा एक, वो करना आपको तैयार, इसमें से कर्व साइकिल आ जाएगा। देन बेटा इसमें से ETS, ये अच्छे से तैयार कर लो आप, ETS बेटा, ठीक है। फिर इसमें रिस्पायरेटरी क्वेश्चंस बेटा एक टॉपिक है, वो तैयार कर लो, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। एंड लास्ट वन इसमें से बेटा एरोबिक एंड एनारोबिक में अंदर डिफरेंस जो है वो आपको पढ़ना है, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रिस्पायरेशन, ओके ना। ये आप तैयार करोगे बेटा, ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई इसको में से। ये टॉपिक बेटा आया हुआ एग्जाम के अंदर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये छोड़ने का नहीं है। प्लांट में से बेटा यही है। देन है फाइटो हार्मोन्स में से बेटा आप क्या तैयार करोगे, और टॉपिक में एक्स्ट्रा भी आपको बता के जाऊँगा बेटा, एक टॉपिक लास्ट में बताऊँगा, वो बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने लास्ट पे रखा हुआ है। देन बेटा है हमारे पास फाइटो हार्मोन्स,
फाइटो हार्मोन्स, इसमें से आपको क्या तैयार करना है भाई? इंक थोड़ी सी बेटा हो जाती है, यहाँ पे सर्दी बहुत है भाई, ठीक है ना, रजौरी के अंदर बहुत ठंड हो रही है। तो फाइटो हार्मोन्स में सबसे पहले बेटा है, आप इसमें जितने भी मैं अभी नाम लिखूंगा बेटा ये सारे आपको पढ़ने, ठीक। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटो, अच्छा इथाइलिन, देन बेटा इसमें से आप तैयार कर लो एब्सिक एसिड, देन इसमें लास्ट बेटा मैं लिखूंगा साइटोकिन्स। इसके रोल बेटा आपको सारे पढ़ने हैं इस चैप्टर में से, फाइटो हार्मोन्स में से, मतलब ये सारा, कहीं मैं देख रहा हूँ इथाइलिन पूछा हुआ है, कहीं एब्सिक एसिड के बारे में पूछा हुआ है, कहीं जिब्रालिन्स के बारे में बेटा पूछा हुआ, तो ये पूरा तैयार करना आपको, इसमें से छोड़ने का कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। एंड मैं उन क्वेश्चन के ऊपर बेटा आता हूँ जिसकी मैंने पहले बात करी थी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? जैसे गिव अ सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ ग्लाइसोलिसिस, वेयर डज इट अकर, कर्व साइकिल पूछा हुआ है। फिर डिस्क्राइब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सॉरी बेटा बहुत लंबा वर्ड है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक, ये क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था बेटा लास्ट पे बताऊंगा, वो ये वाला क्वेश्चन है, फॉस्फोरलेशन बेटा, ठीक, फॉस्फोरलेशन इन प्लांट्स, फॉस्फोरलेशन इन प्लांट्स। आई थिंक वो बेटा आपको क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर में ना। प्लीज़ ये बेटा साथ साथ क्वेश्चन लिखा करो भाई, आपसे रिक्वेस्ट। और बेटा टेलीग्राम के ऊपर ना सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फॉस्फोरलेशन इन प्लांट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर बेटा, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी आपको तैयार करना है यहाँ से। देन साइकिल्स वगैरह तो बेटा मैंने सारे डिस्कस कर ही दिए। फिर केल्विन साइकिल हो गया, डायग्राम हैच एंड सेलेक्ट बेटा हो गया, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। एंड देन एक चैप्टर बेटा इसमें बचता था, वो चैप्टर भी मैं आज डिस्कस कर देता हूँ। लास्ट चैप्टर था बेटा आपका प्लांट एनाटॉमी का, बॉटनी के पहले 2 चैप्टर का गेस्ट बेटा ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है बेटा, ये तीसरा हो गया। चौथा चैप्टर आपका प्लांट एनाटॉमी का, वो भी मैं आज बता देता हूँ आपको। और गेस्ट बेटा हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लांट एनाटॉमी। इसके बाद बेटा प्रिपरेशन होगी, मतलब टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटा बताया, तो मुझे यकीन है इनमें से बाहर बेटा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रिपरेशन हमारी साथ साथ चल रही है, सारा पढ़ेंगे। और बेटा आई होप कि 60+ मार्क्स का आप इसमें से करके आओगे। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है, एपिडर्मल टिश्यू ये आपको तैयार करना है इसमें से। फिर ग्राउंड टिश्यू प्लांट्स के अंदर ये सारे बेटा, इसके अंदर छोटा सा ये 5 नंबर का ये भाई आपका यूनिट है ग्राउंड टिश्यू। देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आ जाएगा। एंड लास्ट वन पे बेटा एनाटॉमी ऑफ डाइकट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। बाकी बेटा डिस्कस करने के मतलब इसमें से क्या और इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैं अभी पेपर भी डिस्कस करूंगा, आपको पेपर भी प्रोवाइड करने मैंने बेटा, जो गेस्ट में बनाता हूँ बेटा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अंदर भी आपने वो 3 बजे टेस्ट होगा बेटा, वो भूलना नहीं है। तो ये फाइनल गेस्ट मैंने आज आपको प्रोवाइड कर दी है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का काफ़ी टाइम से बच्चे पूछ रहे थे कि लॉन्ग के लिए क्या तैयार करें, तो डू ओनली 2 यूनिट फॉर लॉन्ग आंसर एंड गेट 24 मार्क्स ईजिली। कुछ भी छोड़ना नहीं है बेटा, 24 नंबर आराम से आपके पास आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है तो मैं स्पेशलिस्ट को सजेस्ट करूँगा ये 2 यूनिट जो मैंने आज बेटा बताया आपको, ये आपको हर हालत में करने ही करने हैं। बाकी बेटा अभी टेस्ट तो हमारा चल ही रहा है, जैसे बाकी तो है ही आसान। अभी ज़ूलॉजी और बॉटनी की बात करें, यही 2 यूनिट थोड़े से टफ भी हैं, 12 नंबर के बेटा, बहुत वेटेज वाले हैं, छोड़ना नहीं है। जो इनको छोड़ के चला गया बेटा वो भूल ही जाए कि उसके अच्छे नंबर फिर आ सकते हैं। 24 मार्क्स आपने पहले ही छोड़ दिए तो पीछे बचेगा भाई फिर क्या। इसलिए बेटा ये 2 चैप्टर 2 यूनिट अच्छे से करने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा आप टेस्ट वगैरह लेने, और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। पेपर अच्छा बॉटनी के बेटा मैंने अभी 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन सबको बताने जैसे ज़ूलॉजी में बताए हैं। देन फिर 25 क्वेश्चन, देन फाइनल गेस्ट पेपर बेटा आपको पूरा ओवरऑल दे दूंगा। एंड देन फिर बेटा आप पेपर देने चले जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बेटा सपोर्ट करनी नहीं भूलनी आपने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।